सासाराम स्टेशन के प्रवेश द्वार पर मौजूद हूं और इसी रास्ते से कुछ ही देर पहले प्रभात फेरी का कारवां गुजरा है। प्रभात फेरी का आयोजन नशा मुक्ति अभियान के तहत किया गया है और ये बताने की कोशिश की गई है कि नशा से आप दूर रहें। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस जगह पर खड़ा हूं और जिस रास्ते से नशा मुक्ति का कारवां गुजरा है उसके बगल में आप देखिए, मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बगल में किस तरह से लोग जो गुमटी है, पान की गुमटी है, वहाँ पर जिस तरह से नशा करते हुए देखे जा सकते हैं या उस समय भी नशा करते हुए पाए गए जब ये इधर से कारवां गुजर रहा था। ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है कि जिस जगह पर नशा मुक्ति अभियान का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा हो उसी के बगल में लोग नशा करते हुए देखे जाएं, पकड़े जाएं, तो सोचिए कि बिहार में किस तरह से नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। सामने में देखिए, सामने में वो तस्वीर है जहां पर खड़ा होकर ये पान गुटखा सिगरेट बेचने की दुकान लगी हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर लोग खड़ा होकर इसका सेवन कर रहे हैं, ये दुकान से खरीद रहे हैं। और ये सब नज़ारा उस रास्ते की है जिस रास्ते से होकर अभी एसडीएम, डीडीसी, जो यहाँ के एडीएम हैं वो सारे गुजरे हैं और उनकी नज़र इस पर ज़रूर पड़ी होगी, कारण कि इसी रास्ते से वो जा रहे थे और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि नशा से दूर रहें। लेकिन यहाँ पर जब सोचिए कि किस तरह से जो यहाँ पर गुमटी है वहाँ पर लोग उस समय भी खड़े थे और नशा का सेवन कर रहे थे, लेकिन उस कारवां में शामिल किसी भी अधिकारी के द्वारा ये बताने या उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की गई कि नशा आप जो कर रहे हैं वो आपके लिए अहितकारी है। कुछ लोग भी हैं, उनसे हम समझते हैं कि आखिर जो ये, अच्छा एक चीज़ बताइए, अभी यहाँ से जो कारवां निकला है नशा मुक्ति अभियान का, बगल में लोग देख रहे हैं कि एकदम पान गुटखा ये सब खा रहे हैं, इस पर उनका ध्यान नहीं है। क्या दिखा रहा है ये जो कारवां गया है? ये कारवां दिखा रहा है कि नशा नहीं करना चाहिए, ये सेहत के लिए हानिकारक है, इससे जान भी जा सकती है। इसलिए हमें चाहिए कि नशा से बचें और दूसरे को मना करें। लेकिन यहाँ पर जो ये स्थिति है, आप एक तरह से संदेश दे रहे हैं या बगल में दुकान खुली हुई है, इसको कैसे देख रहे हैं? इसको तो देखा जा रहा है कि गलत हो रहा है, मगर अब इसको किसी तरह धीरे धीरे कोई चीज़ रोका जाता है, एक बार तो रुकेगा नहीं। हम लोग चाहेंगे कि रुके और ये मेरा पूरा बिहार जो नीतीश कुमार ने संकल्प लिया है, शराबबंदी जो है मुक्त हो जाए, पूरा बिहार इससे मुक्त हो जाए, उसमें हम लोगों को सहयोग देना चाहिए और नशा मुक्त बिहार पूरा बनाना चाहिए। देखिए, नशा मुक्त बिहार बनाने की कल्पना सभी लोग कर रहे हैं, सभी जो बिहारवासी हैं वो चाह रहे हैं कि बिहार नशा मुक्त हो जाए। लेकिन क्या जो स्थिति है, जिस तरह से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उस कार्यक्रम के माध्यम से बिहार को नशा मुक्त बनाया जा सकता है? मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि नशा का मतलब केवल शराब नहीं है, नशा का मतलब ये भी है कि जो पान गुटखा, देखिए सार्वजनिक तौर पर यहाँ पर देखिए पान गुटखे के यहाँ पर ये लगे हुए हैं, ये दृश्य दिखाया जा रहा है कि किस तरह से लोग यहाँ खड़ा होकर, जब कारवां जा रहा था उस समय भी यहाँ पर लोग खड़ा होकर पान गुटखा तंबाकू का सेवन कर रहे थे। लेकिन किसी अधिकारी के द्वारा ये नहीं कहा गया, रुक कर नहीं कहा गया कि आपके द्वारा गलत किया जा रहा है। कम से कम इस अवसर पर इस स्थिति को तो कम से कम यहाँ नहीं दिखाई पड़ना चाहिए था। कम से कम जिस स्थल से नशा मुक्ति का संदेश देने की कोशिश की जा रही है उस स्थल पर तंबाकू का सेवन यह दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इतना भी प्रशासन और पुलिस के द्वारा समझा नहीं गया या इस तरह की कोशिश नहीं की गई कि इसका संदेश क्या जाएगा। कम से कम यहाँ पर उस समय तक जब कारवां इधर से गुजर रहा था उस समय तक जो दुकानें थी, नशा से संबंधित जो भी दुकानें थी, उन्हें बंद कर देना चाहिए था। लेकिन प्रशासन के द्वारा केवल खानापूर्ति किया गया। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि अगर उन्हें वाकई में उन्हें नशा मुक्त बिहार बनाने की चिंता होती तो शायद इन दुकानों पर ग्राहक खड़े दिखाई नहीं पड़ते, या जो पान जो बिक रहे हैं या गुटखा जो बिक रहे हैं, जो प्रतिबंधित पदार्थ हैं, गुटखा एक तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है, उसके बाद में भी खुलेआम बिक रहा है, वो भी अधिकारी के सामने। तो कहीं ना कहीं एक तरह से दिखावा हो रहा है इस अभियान के तहत। अगर अभियान को सही में अगर सफल बनाना है तो आपको इन सब बातों पर भी ध्यान देना होगा। देखिए, एक साहब हैं, अच्छा एक बताइए, अभियान चलाया जा रहा है लगातार कि नशा मुक्त बिहार बनाया जा सके, लेकिन देख रहे हैं कि सभी दुकानों पर इस तरह से पान गुटखा सिगरेट बेचे जा रहे हैं, इससे क्या होगा? क्या अभियान सफल हो पाएगा? यहाँ सर ऐसे जब रहेगा तो अभियान कहाँ से सफल होगा? क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? जब मुक्ति कर रहे हैं तो इस सबको बंद करना चाहिए सर। अभी आप लोग गुजर रहे हैं, अभी सब दिखाई दे रहा है। आज जब फोटो भैया ले रहे हैं तो सब तो दिखाई देवे ना। इसी रास्ते से सारे अधिकारी गुजरे हैं, चले गए। किसी के द्वारा ये नहीं कहा गया कि भाई ये सब नहीं कहा। कोई भी स्कूल है, सबसे पहले हम ये पूछना चाहेंगे, चाहे वो कोई भी नशा मुक्त अभियान हो, शराब से हो या खैनी बीड़ी सिगरेट पान गुटखा से हो, ये एक कानून निकलता है, पॉलीथीन बंद हो गया, अधिकारी आते हैं और क्या करते हैं कि अपना लिए 1-2 हज़ार 5 हज़ार लेते हैं, चलते हैं। आज जितना भी स्कूल खुला है, आप इवेंट चले जाइए, मैं भी वॉच करता हूँ, मैं भी देखता हूँ, आप स्कूल के सामने जाइए, एकदम स्मूथली गुटखा पान बीड़ी सिगरेट स्कूल के सामने सिगरेट पी रहे हैं। क्या हमारे बच्चे जब पढ़ने जा रहे हैं उस समय नीतीश सरकार को या किसी भी प्रशासनिक आदमी को नहीं दिखता है क्या? आज शराब बंद है,
आज सारे लोग जान रहे हैं शराब। आप गली गली चले जाइए, क्या शराब की बोतलें दिखती नहीं है क्या? फेंकी हुई मिलती नहीं है क्या? मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आज जितने अधिकारी यहाँ से क्रॉस किए, मैं भी खड़ा था, मैं भी देख रहा था, क्या उनको दिखे नहीं क्या गुमटियों पे इतना सारा गुटखा टांगा हुआ है? क्या इसमें हाँ, हम मानते हैं नागरिक की भी कमी है, हमारी भी कमी है, हम पान गुटखा खाते हैं और उसको थूक देते हैं या यूज करते हैं, तो हमको भी बदलना होगा। लेकिन सबसे ज्यादा इसमें प्रशासन को सख्त होना होगा और हमारी सरकार को सख्त। बिना प्रशासन, बिना सरकार को सख्त किए हुए हम संभव नहीं है। बहुत सारे अशिक्षा का भी अभाव है, लोग समझते नहीं है। जागरूकता अभियान उसी अशिक्षा को दूर करने के लिए या उसी नासमझी को दूर करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन एक सख्ती जो बरती जानी चाहिए प्रशासन के द्वारा, वो दिख रहा है कहीं? जी नहीं, प्रशासन बिल्कुल ढीला है, ये सत्य है। आपने जो बोला कि जागरूकता अभियान होना चाहिए, सरकार की तरफ से पहल है, या केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि सरकार जो है सख्त नहीं है, प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं ढीला है। अगर प्रशासन सख्त हो जाए तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस तरह की वारदात या इस तरह की चीजें होंगी। आपको भी लगता है कि जिस तरह से अभी अभियान चलाया जा रहा है, उस अभियान से ही नशा मुक्त बिहार बनाया जा सकता है या सख्ती बरतने की जरूरत है? कारण कि देखिए सामने में देखिए वो गुटखा का ये पूरा छाला दिखाई दे रहा है, पान तंबाकू के लोग सेवन करते हुए देखे जा रहे हैं। क्या केवल अभियान चलाकर आप बिहार को नशा मुक्त बना सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, क्या कुछ करना होगा? इसमें थोड़ा सा प्रशासन का कड़ाई चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, कार्रवाई चाहिए। हाँ, सख्ती लाना होगा। और शराब के खिलाफ तो खैर अभी ठीक चल रहा है अभियान इनका, मगर थोड़ा सा और तेज़ी चाहिए इनमें। थोड़ी तेजी लानी होगी। देखिए बिहार में कोई भी कार्य सफल इसलिए नहीं हो रहा है कि जो अधिकारियों की इच्छा शक्ति है वो मजबूत नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि सोचिए कि इसी रास्ते से सारे लोग गुजरे हैं, सारे तमाम वो बड़े अधिकारी जिनके ऊपर नशा मुक्त बिहार बनाने की जिम्मेवारी है, वो देख रहे थे कि यहाँ क्या कुछ हो रहा है, लेकिन एक पल रुक कर ये इन्हें बताने और समझाने की कोशिश नहीं की गई कि क्या क्या। आप प्रशासन की बात करते हैं, प्रशासन के लोग पान गुटखा खा के गाड़ी से अपने पिक मारते हैं। आप प्रशासनिक गाड़ी से देखिए, वॉच कीजिए, ये सत्य है। आप बंद करने की बात कर रहे हैं, कौन प्रशासन नहीं देख रहा है, कौन नहीं जान रहा है कि ये शहर में क्या हो रहा है? सब कुछ प्रशासन के स्तर से कर। बिल्कुल, हमारे हिसाब से प्रशासन ही यहाँ नहीं है सही। देखिए ये सही बात है। नीतीश कुमार की मंशा पर कोई संदेह जाहिर नहीं कर सकता है या उनके मंशा पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता है, लेकिन उनके अधिकारी हैं कि सुनने को तैयार नहीं है। अधिकारी नहीं चाह रहे हैं कि बिहार को नशा मुक्त बनाया जा सके। कारण कि जिस रास्ते से आप गुजर रहे हैं उस रास्ते पर अगर पान, खैनी, बीड़ी, सिगरेट की दुकानें सजी रहेंगी तब तक से आप बिहार को नशा मुक्त नहीं बना सकते हैं। दुर्भाग्य कहिए या इस तरह से कहिए कि लोग केवल जो अधिकारी हैं दिखावा करने में लगे हुए हैं। अगर दिखावा नहीं किया गया होता तो जिस रास्ते से यहाँ से अगर फजलगंज स्टेडियम तक चले जाइए तो सड़क के किनारे आपको तमाम वो दुकानें मिल जाएगी जहां पर नशा के पदार्थ बेचे जा रहे हैं, चाहे पान, गुटखा, सिगरेट। आप केवल शराब बंद करके बिहार को नशा मुक्त नहीं बना सकते हैं, उसके लिए एक विजन होना चाहिए और ये विजन यहाँ के अधिकारियों में दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप इसी रास्ते से गुजर रहे हैं, यहाँ पर सब कुछ हो रहा है, लेकिन किसी को आप मना करने के लिए एक पल नहीं रुक रहे हैं। तो सोचिए कि बिहार में शराबबंदी किस तरह से सफल या नशा मुक्त अभियान किस तरह से सफल होगा, ये देखने और समझने की बात है। सासाराम के स्टेशन परिसर से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।